नमस्कार दोस्तों, तूली द व्लॉगर में आप सबका फिर से स्वागत है। दोस्तों आज सिर्फ और सिर्फ मैं 30 डेज़ चैलेंज की बात कर रही हूँ। अगर आप अपने साथ करते हैं कि ये 30 दिन आपके जीवन को बदल के रख देंगे, तो आज ये वीडियो आप हाथ से जाने मत दीजिएगा, क्योंकि ये जो वीडियो है ये आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाली है और साथ में आप बहुत कुछ सीखने वाले हैं। तो ज़्यादा देर नहीं करते हैं और आगे बढ़ते हैं, लेकिन हमेशा की आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को दबाइए। वीडियोस अच्छी लगती है तो लाइक शेयर एंड कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिए। आगे बढ़ते हैं। वो अपने जीवन को कैसे बदले, कैसे लोग इस प्रेयर को करें, कैसे लोग इस चीज़ को अपने जीवन में उपयोग करें। हो सकता है किसी का दिल टूटा हुआ है, हो सकता है किसी का कुछ खो गया है, हो सकता है किसी के दिल में बहुत दिनों का दुख भरा पड़ा हुआ है, हो सकता है कोई इंसान बहुत खुश है लेकिन फिर भी वो अपने जीवन में कुछ नया करने की सोच रहे हैं। तो ये 30 डे चैलेंज लेकर दी। 30 डे चैलेंज की गारंटी दे रही हूँ कि ये 30 डे चैलेंज आपके जीवन को बदल कर रख देगी। वो कैसे, अब मैं बताती हूँ। हमारे जीवन में बहुत सारी इच्छाएं हमारे मन को लुभाती हैं। हम किसी का अच्छा देखते हैं तो बहुत कम लोग हैं कि जिन्हें खुशी होती है, लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्हें दुख होता है कि उसको उन्नति हो रही है या फिर उसका अच्छा हो गया, क्योंकि वो उस समय वो अपनी ऊर्जा को नेगेटिव कर रहे होते हैं। उनके जीवन में पॉजिटिव बनाने के लिए किसी से कुछ सीखने की ज़रूरत होती है, लेकिन वो सीखते नहीं हैं बल्कि वो जेलस करते हैं। ये होता है एक नेगेटिव लोगों का पार्ट। वहीं पर कुछ लोग इतने पॉजिटिव होते हैं कि जो दूसरों का अच्छा देखकर उन्हें खुशी होती है, तो यानी कि वो अपनी ऊर्जा को और ज़्यादा पॉजिटिव कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर अपनी ऊर्जा को हम दो तरीके से नेगेटिव और पॉजिटिव करते हैं। एक किसी के लिए अच्छा सोचकर या फिर खुद के लिए बहुत अच्छा सोचकर, और दूसरा अपने लिए नेगेटिव सोचना कि हम तो कुछ कर ही नहीं सकते हैं। और या तो दूसरे तरीके से अगर सोचेंगे तो हम सोचते हैं कि उसका अच्छा कैसे हो गया, हमारा अच्छा नहीं हुआ, हे भगवान उसके साथ ऐसा हो जाए, उसके साथ वैसा हो जाए। इस तरह की चीज़ें हम लोग बहुत सोचते हैं। तो ये जो दो टाइप के इंसान है, उसमें जो एक इंसान जो खुद को पॉजिटिव बनाना चाहता है उसका ग्रोथ होते रहता है। एक इंसान जो हमेशा नेगेटिव सोचता है उसकी एनर्जी हमेशा लो की तरफ जाती है। वैसे इंसान को आप ज़्यादा से ज़्यादा देखना, वो बीमार रहता है, मानसिक तौर पर बीमार रहता है। अगर वो एनर्जेटिक भी रहता है तो वो सिर्फ और सिर्फ झगड़ा करने के लिए एनर्जेटिक रहता है, यानी उसका मुँह हमेशा चलता रहता है। ठीक है, तो ये दो तरह के लोग होते हैं। लेकिन आप कैसे लोग हैं, चुनाव आपको करना है। अब आप दोनों में से आप कोई भी हो, ये कोई भी कर सकता है अपनी ऊर्जा को पॉजिटिव बनाने के लिए। तो पॉजिटिव बनाने के लिए सबसे बड़ी बात है कि आपको ध्यान का एक रास्ता चुनना होगा। हमारे जीवन में ध्यान वही इंसान कर सकता है जिसे ईश्वर का आशीर्वाद मिला हुआ होता है, क्योंकि अक्सर आपने सुना होगा कि लोग कहते हैं कि मैं ध्यान ज़्यादा देर नहीं कर पाता, मैं ध्यान पर बैठ ही नहीं सकता। और कुछ लोग कहते हैं कि मुझे ध्यान करने से शांति मिलती है और मेरे जीवन में मैंने परिवर्तन खुद ही नोटिस किया है। तो आज एक सिंपल सी छोटी सी एक पावरफुल मैजिकल वर्ड सिखा रही हूँ और साथ में एक मेडिटेशन करने का तरीका सिखा रही हूँ। हर दिन सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट या 15 मिनट कीजिए, या फिर इसको संख्या आप बढ़ा दीजिए। अगर अपने जीवन में और भी चेंजेस देखना चाहते हैं तो ध्यान की संख्या थोड़ा सा बढ़ा दीजिए, यानी ध्यान करने की संख्या कैसे, 15 मिनट से 20 मिनट, 20 से 25 मिनट, 25 से 30 मिनट इनफ है। ठीक है, इसके बाद जब आप ध्यान करते हैं तो सबसे पहले ध्यान में 10 बार इनहेल और एक्सहेल करें। ठीक है, जब आप इनहेल करते हैं तो तुरंत सांसों को लेकर छोड़िए नहीं। आप इनहेल करें, होल्ड कीजिए, पहले तो 10 बार ऐसे ही होल्ड कीजिए, फिर छोड़ दीजिए। काउंटिंग होनी चाहिए सिर्फ और सिर्फ 6, यानी 1 2 3 4 5 6, देन रिलीज। ठीक है, ये 10 बार की हैबिट बनाइए। इसके बाद आपको जो करना है, मैजिकल वर्ड का यूज़ करना है। फिर आप जब सांसों को ले रहे हैं, यानी उस समय आपको कहना है थैंक यू। जब आप थैंक यू कहते हैं तो आप ईश्वर को देखने की कोशिश कीजिए आंखें बंद करके, और एक स्टार को देखने की कोशिश कीजिए। ठीक है, स्टार यानी आप वो एक स्टार की छवि देखने की कोशिश कीजिए, जो स्टार आपको हमेशा जैसे हम कहानियों में देखते हैं या फिर पेपर्स में देखते हैं, या फिर स्टार का जो कलर होता है यानी ब्राइट कलर, वो आप बंद आंखों से देखने की कोशिश कीजिए। ठीक है, तो आप जब ऐसा सोचते हैं या फिर आप ईश्वर को थैंक यू बोल रहे हैं, तो आप उस स्टार के साथ साथ, यानी थैंक यू बोला, आपने थैंक यू को देखा और फिर एक स्टार को देखिए। फिर जैसे ही आपने उसे
अपनी काउंटिंग के साथ देखते हैं, यानी आप जितना देर होल्ड कर सकते हैं उतना आपके लिए अच्छा है। आप जितना होल्ड कर सकते हैं अपनी सांसों को उतना देर आप ईश्वर के साथ आप अपने को कनेक्ट फील कीजिए, यानी आप थैंक यू बोलिए। तब तक आपके मन में जो भी इमोशन आते हैं, यानी आपको कुछ मिला है उसके लिए थैंक यू, आपको कुछ नहीं मिला उसके लिए भी थैंक यू, या फिर आपने उस समय मुझे बचा लिया तो उसके लिए थैंक यू, या फिर आपने जीवन में मुझे जो भी दिया है उसके लिए थैंक यू, ठीक है। उसके बाद फिर रिलीज कीजिए। ऐसा हैबिट आप हर दिन कीजिए, यानी शुरुआती समय में आप इसे 10 बार कीजिए, यानी 10 बार थैंक यू बोलने की आदत डालिए। उसके बाद धीरे धीरे इसकी संख्या बढ़ाइए। आप कुछ ही दिनों में महसूस करेंगे कि जब आप किसी चीज़ के लिए भगवान को थैंक यू कह रहे हैं तो भगवान के साथ एक बॉन्डिंग आपका स्ट्रांग बन रहा है। तो जब आप थैंक यू कहते हैं तो आपकी ऊर्जाएं उस समय इतनी ज़्यादा पॉजिटिव हो जाती है, जैसे आप हर चीज़ के लिए थैंक यू दे रहे हैं भगवान, यानी उस समय से तुरंत ही आपके जीवन में मिरेकल्स होना शुरू हो जाता है। आप इस प्रैक्टिस को सिर्फ और सिर्फ 30 डेज के लिए करके देखिए। मैजिकल वर्ड है थैंक यू, एंड थैंक यू जब भी बोलते हैं एक स्टार को कल्पना कीजिए, ठीक है। जब भी आप स्टार को कल्पना करते हैं आंखों के किसी भी कोने में वो आ सकता है, ये आप यहाँ से सोचिए, यहाँ से सोचिए, यहाँ से सोचिए, आप एक स्टार को कल्पना कीजिए। आंखें जब भी बंद कीजिएगा सबसे पहला सोचना है कि यहाँ पर आप एक कोई स्टार को देख रहे हैं। स्टार यानी सितारा, सितारा यानी वो नहीं जो आप सेलिब्रिटीज को देखते हैं, उसे नहीं बोल रही हूँ। स्टार यानी सितारा जो रात को आकाश में झलमलाते हैं ना, उन्हें बोल रही हूँ, ठीक है। तो वहाँ देखने की कोशिश कीजिए। यहाँ पर जैसे मैं दिखा रही हूँ स्टार, इससे देखने की कोशिश कीजिए, ना कि रणबीर कपूर, दीपिका पादुकोण और कौन कौन है इन लोगों को देखने की कोशिश मत कीजिए, ठीक है। तो स्टार को देखने की कोशिश कीजिए। जब भी आप 10 बार की हैबिट बना लेते हैं कि आप 10 मिनट तक आप मेडिटेशन में बैठेंगे, मेडिटेशन ध्यान करेंगे या फिर शांत होकर बैठेंगे, तो शांत होकर आपको सिर्फ और सिर्फ 10 बार ईश्वर को धन्यवाद बोलने हैं। जब ये आदत आपकी बिल्कुल पूरे दिन में 24 घंटे में एक बार सिर्फ 10 मिनट्स के लिए आप 10 टाइम्स बस ईश्वर को धन्यवाद देते हैं, तो आपका कोई भी बुरा चीज़ भी अगर होने वाला होता है तो वो पॉजिटिव चीज़ में कन्वर्ट हो जाता है। इसकी गारंटी देकर बोल रही हूँ कि छोटी सी ये प्रेयर है, 10 मिनट्स की प्रेयर है, इसे 30 डेज के लिए करके देखो। जीवन बदल ना जाए तो आकर कहना। अब रही बात कि ऐसा 30 डेज ही क्यों, क्या हम पूरा लाइफ लॉन्ग नहीं कर सकते हैं? 30 डेज का चैलेंज होता है कि आप अपने को तैयार कर रहे हो। अगर ये तैयार 30 डेज में आपकी आदत लग जाती है, सिर्फ 10 मिनट आप ईश्वर को धन्यवाद दे देते हो किसी भी चीज़ के लिए, यार हो सकता है कोई चीज़ आपको मिली ही नहीं है, फिर भी आप अगर धन्यवाद दे देते हो तो आप अपनी ऊर्जा को इतनी पॉजिटिव और विकसित बना लेते हो कि आपके साथ मिरेकल शुरू हो जाता है। आप दूसरे दिन से नोटिस करते हो, तीसरे दिन से नोटिस करते हो, चलो 10वें दिन से आप नोटिस करते हो कि आपके जीवन में मिरेकल हो रहा है, ठीक है। ये प्रेयर इतना ज़्यादा पावरफुल है कि जब आप थैंक यू बोलते हो, थैंक यू के साथ आप स्टार को देखते हो, ठीक है। धीरे धीरे आपकी जीवन की ऊर्जा जो आपकी है वो बदलनी शुरू हो जाती है। कितनी भी बुरी महादशा क्यों ना हो, कितनी भी बुरी अंतर्दशा क्यों ना हो, उसका इम्पैक्ट आपके जीवन में घटने लगता है और आपके जीवन में अच्छाइयाँ शुरू हो जाती हैं। अभी अगर बहुतों को अगर पता चल रहा है कि अभी मेरा समय खराब है, लोग मुझसे दुश्मनी कर रहे हैं, लोग मेरे साथ बात नहीं कर रहे या फिर मेरा कुछ भी अच्छा से नहीं हो रहा है, तो ये 10 मिनट का 30 डे चैलेंज लेकर देखिए। आपके जीवन ना बदल जाए तो आप आकर मुझसे कहना, ठीक है। ये हैबिट आपके लाइफ लॉन्ग के लिए बहुत अच्छा रहता है कि 10 मिनट सिर्फ और सिर्फ ईश्वर को धन्यवाद देना, पॉजिटिव बातें करना या फिर उसकी शक्ति को अनुभव करना आपके जीवन को चेंज करके रख देगा, ठीक है। और चेंज जैसे ही होता है आप इस चीज़ को दूसरों को भी बताओ। अगर आपको लगता है कि सामने वाला परेशान है तो उसे कुछ बताना चाहिए, तो मेरे चैनल में बहुत सारे मैंने मंत्र बताए हैं, टिप्स बताए हैं, उसे तो शेयर ही कीजिए। साथ में आप उन्हें इस मेडिटेशन के बारे में बताइए कि सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट आपको धन्यवाद देना है ईश्वर को, बस इतना करना और कुछ नहीं करना है, ठीक है। इसके बाद आप अपना जैसा काम करते कीजिए, लेकिन ये 10 मिनट आपके जीवन को बदलने के लिए बिल्कुल काफ़ी है। और इसे करने मात्र से 10 मिनट के बाद से आपको अपने में बहुत सारे चेंजेस लगेंगे। आपको लगेगा कि ये मैं हूँ। जब आप किसी को धन्यवाद देते हैं ना तो आप अपनी अच्छाइयों पर ज़्यादा फोकस करने लग जाते हैं। आप अगर छोटी सी छोटी चीज़ के लिए भी किसी को थैंक यू बोल दोगे ना तो उस समय आपको बड़ा शांति मिलेगा, देखना करके। क्योंकि आप छोटा सा एक थैंक यू हो सकता है सामने वाले के फेस पर आपने एक स्माइल ला दिया है ना, तो आप जब उसके फेस पर एक स्माइल लाते हो तो आप अंदर से कितने ज़्यादा सेटिस्फाइड हो जाते हो। तो ये चीज़ करके देखो,
उसी प्रकार से जब आप ईश्वर को धन्यवाद बोलते हो तो आप अपनी अच्छाइयों को और ज़्यादा विकसित करते हो। धीरे धीरे आपका जीवन बदलना शुरू हो जाता है। सिर्फ ये 10 मिनट्स का चैलेंज है फॉर 30 डेज। ये पावरफुल वर्ड बोल के देखिए, थैंक यू, एंड आपने स्टार को यहाँ पर सोचिए, ठीक है। सोचने का मतलब है कि आप सितारे की तरह चमक रहे हैं और आप ईश्वर को धन्यवाद दे रहे हैं। आप उस रोशनी की अनुभूति कर रहे हैं जिस रोशनी से आप चमक रहे हैं, ठीक है। तो सिर्फ और सिर्फ ये पावरफुल मैजिकल वर्ड है थैंक यू, एंड स्टार को सोचिए। 10 मिनट्स का ये उपाय है, हर दिन किसी भी समय कीजिए, कभी भी कीजिए, लेकिन कीजिए, ठीक है। तो आई होप आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। इस तरह की वीडियोस मैं आप लोगों तक लाते रहूंगी। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार।